सो हमने इसकी ड्राइंग यहाँ तक बना ली थी लास्ट क्लास में। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे का काम जो हमें करना है उसमें क्या है कि इसकी टीवी यूनिट डिज़ाइन करनी थी हमें, बीच के इसके ग्रूव पैटर्न डिज़ाइन करने थे कुछ। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ग्रूव्स के लिए रेफरेंस नीचे से ही लेंगे हम। हमने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, सॉरी फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट या इन दोनों को डिलीट कर दिया। अब या तो आप उसको ऊपर तक ले आ सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, सेम तक रख सकते हो। ठीक है, अभी मैं सेम रखता हूँ, बाकी देखेंगे ऊपर तक लेके जाना है नीचे लेके जाना है नहीं जाना है। नीचे स्कर्टिंग आएगी हमारी। ठीक है, तो ये मटेरियल की ट्रिम जो होगी ये यहाँ तो हमारा ड्रॉर आ रहा है, इस पर तो आएगी नहीं, इसके ऊपर होगी और इसके नीचे होगी। जैसे इमेज में भी आप देख सकते हो ऊपर है और नीचे है ना, वो आ गई हमारी। यही ट्रिम हमारी राइट साइड भी आएगी, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, मिरर कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बीच में हमारी ये ग्रूव्स आ रहे हैं। ये ग्रूव किस शेप का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सी ग्रूव्स। ये भी हमारा क्या है, सी ग्रूव्स है। इनके लिए भी एक्सेल एंटर, वी एंटर। अच्छा, ये ग्रूव्स देने से पहले एक काम करते हैं, बीच में हमारा टीवी भी तो लगेगा, तो टीवी को डिज़ाइन कर देते हैं पहले। टीवी के लिए फ्लोर से टीवी की जो सेंटर की हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है, 3.5 से 4 फीट स्टैंडर्ड होता है हमारा। तो हमने 4 फीट इसको फ्लोर से ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दिया टीवी के लिए सेंटर। टीवी की हाइट कितनी थी, 2 फीट, तो 2 फीट का मतलब 1 फीट ऊपर जाएगा टीवी और 1 फीट नीचे रहेगा, कर दिया हमने। अब टीवी की लेंथ जो है वो हमने नीचे से टॉप व्यू में तो बनाई थी, एक्सेल एंटर वी एंटर करके उसका रेफरेंस ले लो आप, और एफ एंटर, आर एंटर, जीरो एंटर, एम एंटर, हो गया। सेंटर लाइन को डिलीट कर दो आप, जे एंटर करके इसको ज्वाइन कर दो, ओ एंटर, चारों तरफ से 0.5 ऑफसेट कर दिया हमने। टीवी आ गया हमारा। एक्सेल एंटर वी एंटर किया, एक ग्रूव लिया हमने, टीवी के अंदर से तो आएगा नहीं, लेकिन इसको बनाएंगे तो हम पूरा ही ना। हाँ हाँ, हाँ, मटेरियल पूरा है। चलो उसके लिए एक दूसरा तरीका वो करेंगे। तो टीवी को अभी मैं क्या करता हूँ, उठा के साइड में अलग रख देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ग्रूव पूरी वॉल पे होगा, ऐसा नहीं है ड्रॉ नहीं होगा तभी पीछे ग्रूव आएगा, जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम एलिवेशन दिखा रहे हैं, तो एलिवेशन में तो हम फिनिश दिखाते हैं। ठीक है, चलो टीवी को एक बार को माना जा सकता है कि परचेज करके लगाया जाएगा, उसके लिए खाली सॉकेट पॉइंट छोड़ना होगा हमें। लेकिन डिज़ाइन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन में एलिवेशन में हम पूरा दिखाते हैं कि टीवी लगने के बाद कैसा दिखेगा। अभी के लिए चलो ये हमने टीवी हटा दिया, बट ड्रॉ तो लगेगा ही लगेगा, फिट होगा वो, क्योंकि वुड के साथ ही आएगा आपका। हेलो, हाँ जी। सो ये ग्रूव हमने दे दिया। अब इस आगे इस ग्रूव के पैटर्न ही रिपीट होंगे, तो मैंने क्या कर लिया, इनको कॉपी किया। अबे यार, चलिए। सो हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, बेस पॉइंट मैं नीचे से देता हूँ, इसके रेफरेंस से पिक किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये आ गए, कॉपी पेस्ट। कॉपी का बेस पॉइंट मैंने यहाँ से नीचे से ले लिया, है ना, उसी पे कॉपी तो वही हो रहा होगा और स्ट्रेट चल रहा है, रिपीट वहीं से उसके रेस्पेक्ट में हो गया होगा। अच्छा, ये ग्रूव्स आ गए हमारे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमें कटिंग देनी है इसमें, है ना। तो ये कट कैसा है, अब इंक्लाइन लाइन 45 डिग्री की लाइन है। ठीक, तो 45 डिग्री की लाइन के लिए मैंने क्या किया, पहले ऊपर से
2 फीट की एक ऑफसेट कर दी यहाँ से वैल्यू, हो गई। 2 फीट मैंने ले लिया, 2 फीट। ये ऊपर से आप गैप देखोगे तो ये 2 से 2.5 फीट का गैप होगा। अब आपने क्या किया, मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसको भी एक्स्ट्रा को ट्रिम कर दिया। देन रोटेट पे गए और यहाँ से इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया हमने। छोटी हो रही है, एक्सटेंड कर दो। तो ये शेप इस तरीके से आ गया हमारा, दिख रहा है आपको। अब ये 2 फीट भी रख सकते हैं, 2.5 फीट भी रख सकते हैं। मैंने अभी 2 फीट रखा है, ठीक है। अब नीचे का जो गैप बच रहा है वो कितना बच रहा है भाई? 2 फीट के बाद 6 फीट का गैप है ना। तो 6 फीट के गैप के लिए मैंने इसको कॉपी किया। पहले मैंने कॉपी किया इसको यहाँ से, इसका ग्रूव बनाया। ये देख रहे हैं ग्रूव कितने का है? ये मैंने आपको कल भी बताया था, 9 mm का ग्रूव होगा ये हमारा। 9 mm का मतलब इंचेस में 0.5 हमने कर दिया। हाँ जी। तो जैसे आप देख सकते हो ऊपर हमने 2 ग्रुप बना दिए। अब इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर मुझे उनको वापस से फिर कॉपी करके रखना पड़ता। कॉपी पे गए, यहाँ से नीचे गैप दे दिया हमने 3 फीट का। 3 फीट का गैप आप देखोगे यहाँ आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर ये टीवी इसके अंदर आएगा भी, इसी के रेस्पेक्ट में सही आ रहा है हमारा, है ना। सो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद का ग्रूव इसमें आया होगा लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि वो बीच में कट गया। अच्छा, ये 2 ग्रूव ऐसे हैं, ये वाला क्या है, अपोजिट लग रहा है। सो मैंने क्या किया, इनको मिरर कर दिया। MTP लिखा, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया, इसके बाद मिरर कर दिया और मूव पे गए। हाँ जी, मिडिल पे, सॉरी अपोजिट नहीं, मिडिल पे आता है इसको। हाँ, मिडिल 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 पे आता है। हाँ, अब इसको मूव करके नीचे रख दिया हमने। 3 फीट हमने कॉपी करके रखा था, याद है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 फीट के हाफ पे कर देता हूँ। 3 फीट का हाफ कितना हो गया? 1 फीट 6 इंच, ठीक। अब नेक्स्ट, कॉपी पे गए हम, यहाँ से कॉपी करके इधर रखा, ठीक। कॉपी करके इधर रख लिया। अब ये सेम हाइट पे तो चल नहीं रहा, अगर आप देखो हल्का सा क्या है, डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, आपकी मर्जी है। अब आपको कैसा डिज़ाइन रखना है, आप सेम रखना चाहते हो तो मैं सेम से ही कॉपी करते रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये ये और इन चारों को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ रखा, इधर रखा, ठीक है। अब ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर दो आप।
हाँ जी, ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ पे हम चाहते हैं भाई टीवी का हम टीवी की हमने एक इमेज डाउनलोड कर ली है, मैं डेस्कटॉप पे रखी होगी टीवी के रेफरेंस के लिए। ढेर सारे हो गए हैं। आ, कोई आ नहीं रही क्या इमेज टीवी की? नहीं है, चलो ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक, मैंने ये वाली इमेज सेव इमेज कर लिया, और सेव नहीं हो रही, कॉपी इमेज किया, पेंट में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्रॉप कर दिया इसको, सेव एज डेस्कटॉप नेटफ्लिक्स के नाम से इमेज सेव कर दी हमने। आप कोई दूसरी इमेज चाहते हो, जैसे नेटफ्लिक्स का कई बार जगह पे लोगो दे देते हैं, ठीक है, तो आप लोगो ले सकते हो नेटफ्लिक्स, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है जो स्क्रीन आप चाहते हो। इमेज ले ली हमने, अब मैं चाहता हूँ वो इमेज क्या हो मेरी इसके ऊपर आ जाए, टीवी के ऊपर, तो इमेज को यहाँ लगाना पड़ेगा हमें। अच्छा, चारों तरफ इमेज देने के लिए मैंने क्या किया, इमेज तो अलग है फाइल, और यहाँ पे मुझे उसको लेके आना है कैड के ऊपर, तो यहाँ पे हम कमांड का यूज़ करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस शॉर्टकट, पढ़ाई है मैंने इससे पहले, एक्स आर एंटर किया, यहाँ से अटैच इमेज पे गए हम, दिख रहा है, अटैच इमेज पे जाने के बाद इमेज कहाँ पे रखी हुई है हमारी, वहाँ से हमने देखो नेटफ्लिक्स का लोगो भी आ रहा है, वो वाली स्क्रीन भी आ रही है, जो आपको चाहिए आपने उसको ओपन कर लिया, ओके किया, और स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट करेंगे तो सेकंड पॉइंट पूछेगा साइजिंग के लिए, कहीं जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ना वो पॉइंट उसको साइज के हिसाब से ले लेगा, मैंने अभी रैंडम कोई पॉइंट दे दिया। तो इमेज तो आ गई मेरी, लेकिन इमेज का साइज प्रॉपर आ रहा है क्या? नहीं। तो इमेज के साइजिंग को करने के लिए मैंने पहले इमेज को कॉपी करके साइड में रख दिया। अब किस साइज के बराबर करनी है भाई, या तो इसकी हाइट को इसकी हाइट के बराबर कर लूँ, या इसकी लेंथ को इसकी लेंथ के बराबर कर लूँ, कोई भी एक चीज़ स्केल की जा सकती है, दोनों चीज़ एक साथ स्केल नहीं हो सकती। तो हमने एस सी एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट ये दिया, आर एंटर किया। अब मैं रेफरेंस किसका ले रहा हूँ, इसके बॉटम से इसके टॉप पॉइंट की लेंथ इसकी हाइट के बराबर रखना चाहता हूँ, तो मैंने पी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, और अब मैंने इसको मूव करके यहाँ रखा। तो अब देखोगे क्या हो गया, स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है। तो अभी हमने स्केल किसके रेस्पेक्ट में किया था, वर्टिकल हाइट के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से स्केल पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, क्योंकि छोटी पड़ रही थी हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली अगर सेट कर देंगे तो वर्टिकल को क्रॉप किया जा सकता है, ये तो कर सकते हैं हम। लेकिन ये पेंट तो है नहीं कि फ़ोटो पकड़ के खींच दी जाए, और खींचेगी भी तो पर्सपेक्टिव उसका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल पे गए, बेस पॉइंट दिया, और आर एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, पी एंटर किया, पी एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने इधर दिया और सेकंड पॉइंट इधर दिया। अब जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो आप देखो ये आ तो गया, लेकिन क्या हो गया, नीचे से बड़ा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कॉपी किया इस रेक्टेंगल को, कहाँ से उठाया, इसके मिडिल से उठाया, इसके मिडिल पे रख दिया, ठीक है। अब आप इमेज देखोगे तो देखो इमेज हल्का सा बॉर्डर नीचे से कट रहा है और हल्का सा बॉर्डर, अब आपको नीचे वाला काटना है ऊपर वाला काटना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, मैंने मिडिल पे रखा है तो मैं दोनों तरफ से आधे आधे बॉर्डर काटूंगा, ठीक है। तो टीवी तो हमें उसी साइज़ का चाहिए ना भाई, टीवी तो मुझे 50 इंच उसका ही चाहिए ना, तो मैं टीवी का साइज़ क्यों चेंज करूं। और कल को किसी और की इमेज रखनी होगी तो मुझे क्रॉप तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे लूवर की अभी हम यहाँ रखेंगे,
यहाँ पे ये वाले बेडरूम के डिज़ाइन में हमें यहाँ लूवर्स की इमेज रखनी है, स्टोन की इमेज रखनी है। तो वो इमेजेस क्या करेंगे, हमें क्रॉप करनी पड़ेंगी अपने यूज़ के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, कमांड लिया, कमांड का नाम है क्लिप। क्लिप के लिए दो चीज़ें हमेशा याद रखना है, पहले इमेज होनी चाहिए और उसके ऊपर एक बाउंड्री होनी चाहिए जिसको आप क्रॉप करना चाह रहे हो। क्लिप कमांड क्या करेगा, क्रॉप करता है। तो जो जिस बाउंड्री को आपको क्रॉप करवाना है उसको आपको क्या करना होगा, रेक्टेंगल कमांड से या पॉलीलाइन कमांड से। जैसे मान लो मैं चाहूँ कि भाई मैं सिर्फ ये नेटफ्लिक्स का लोगो देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, पॉलीलाइन ली और इस लोगो को ट्रेस कर दिया। और इसको कॉपी करके मैंने साइड में रख दिया अभी के लिए। ठीक है, आप देखो कर लिया। अब कमांड दिया हमने CLIP क्लिप। क्लिप कमांड पे गए, क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो हमने इमेज को सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू बाउंड्री। न्यू बाउंड्री पे गए, न्यू बाउंड्री पे जाने के बाद आपने यहाँ से क्लिक किया, पॉलीलाइन होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने पॉलीलाइन से बनाया था, मैंने पॉलीलाइन को जाके सेलेक्ट कर दिया। क्या हुआ देखो, वही रहा। मैं इसको क्लिक करूंगा, क्या है, पॉलीलाइन सेलेक्ट हो रही है। पॉलीलाइन को आपने डिलीट कर दिया। अब इसको क्लिक करेंगे, क्या दिखा रहा है वो, सिर्फ वो रास्टर इमेज, यानी कि इमेज थी उसको क्रॉप कर दिया ना हमने, रास्टर इमेज रह गई। अच्छा, क्या किया इसने, जो पॉलीलाइन थी उसके अंदर का शेप रखा और बाहर का हटा दिया। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे उल्टा रखना था, तो मैं चाहता था ये चीज़ हटनी चाहिए थी, फिर उसको कैसे पता चला कि अंदर का ही शेप रखना है। रखना तो बाहर का भी हो सकता था भाई, क्रॉप तो कुछ भी करना हो सकता है, अंदर का शेप भी क्रॉप करना हो सकता है, बाहर का शेप भी क्रॉप करना हो सकता है। तो वो कैसे डिसाइड करना है आपको, आपने जब पॉलीलाइन बनाई होगी तो उसके ऊपर देखो आप, ये इस तरीके का एक एरो आएगा। इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो क्या हो गया देखो, सिर्फ वो गायब हुआ, बाकी आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अंदर का एलिमेंट रखना है या बाहर का रखना है। हमने इसको हटा दिया। मैं इसके ऊपर से नेटफ्लिक्स वाले इसको भी हटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने अपनी वो रेक्टेंगल रखा हुआ है अपना। किस पे गए, क्लिप कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए, पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने वापस से क्लिक किया तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ होगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया इसके ऊपर, ये भी आ गया। चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना था, उसके लिए हैच कमांड पे गए, सॉलिड हैच पे गए और सराउंडिंग में सॉलिड हैच कर दिया। बताओ क्लियर है ये। नीचे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसके मिडिल पे रखा, हैच पे गए, टी एंटर किया, ग्रेडियंट पे गए, ये किया इससे। ठीक है, और इसको क्या किया, बन गया। इसको हमने मूव कर दिया, कितना करना था, आ गया।
ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिटेल दिखानी है हमें। डिटेल क्या दिखानी है भाई? यहाँ पे क्या हुआ हुआ है? फॉल सीलिंग तो ऊपर होगी, ये वॉल आ रही है हमारी। वॉल पे क्या करवाते हैं हम? पेंट होता है। अब मे बी टेक्सचर पेंट हो सकता है, वॉलपेपर हो सकता है। ऊपर भी ले जा सकते हो आप, चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, मैंने यहीं तक रखा है। यहाँ पे हमें लूवर्स देने थे, तो लूवर के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी लूवर की इमेज भी डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जिस टाइप के आपको रखने हो आप वाले डाउनलोड कर लो, और उस इमेज को वहाँ पे लगा सकते हो आप। ठीक है। इमेज को कॉपी किया हमने, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब कौन से लूवर रखने हैं हमें अपने उसके अंदर? वाइट रखने हैं, बीज रखने हैं, कार्बन है, ग्रे है, या जो भी रखना है उसको आप क्या कर लो, यहाँ से क्रॉप कर लो पहले तो। हो गया। इसको फाइल पे गए, सेव एज पीएनजी। वैसे तो इतने डिज़ाइनिंग का काम हम स्केचअप में या किसी और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। हेलो जी। ठीक है, हमने उसकी इमेज डाउनलोड कर ली। अब इमेज की हाइट सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको कॉपी करके साइड में रख दिया। वापस से एक्स आर एंटर किया, इमेज पे गए, किस नाम से थी? ये ले आ गए। ओपन किया, ओके किया, प्लेस किया, और साइड में रख दिया मैंने। अब ये गैपिंग जो है लूवर की, एक लूवर का गैप हमने कितना रखा था याद है? 0.75 इंचेस, है ना? तो उतना ही आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। चलो खैर, कुछ तो कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो मैंने इसके साइज़ में करने के लिए स्केल पे गए, बेस पॉइंट दिया, आर एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको यहाँ तक कर दिया हमने। ठीक, इमेज आ गई है हमारी। इस इमेज से मैं चाहता हूँ इस पर फिलअप होके आ जाए पूरा। तो हमने कमांड लिया SUPER सुपर हैच। पैटर्न टाइप में हमने क्या किया, इमेज पे गए। अच्छा, इमेज अलग से सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो मैं इसको ब्लॉक बना देता हूँ। नाम दे दिया हमने इसका 1, XR एंटर, वो सॉरी SUPER सुपर हैच किया, ब्लॉक पे गए, नेम 1 था, ओके किया, यहाँ पे रखा, साइज़ तो वही रखना है, एंटर कर दिया, एंगल भी नहीं देना, एंटर किया। अब
क्या पूछ रहा है कि क्या एक्सेप्टेबल है, हमने कहा यस एक्सेप्टेबल है। आप रेफरेंस पॉइंट बता सकते हो कहाँ से कहाँ तक क्या एलिमेंट को रिपीट करना है। मैंने इसी साइज़ को रिपीट करना है तो मैंने डायरेक्ट एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब इंटरनल पॉइंट बताना है आपको कहाँ पे फिलअप करना है। पॉइंट दिया, एंटर कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बीच में आपके ये लाइन आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन, जैसे मैंने कल किया था, प्रीवियस क्लास में किया था हमने, क्या किया था, लाइन बनाई थी एक, मैंने एक 1 फीट की लाइन ले ली और उसके बाद 0.75 की ऑफसेट कर दिया उसको। वापस से ऑफसेट पे गए 0.75, वापस से ऑफसेट कर दिया। लाइन से इसको ऊपर कवर कर दिया और लाइन से नीचे कवर कर दिया, क्योंकि जब हैच करेंगे तो हैच के लिए क्लोज बाउंड्री होना ज़रूरी है। अब इसको ब्लॉक बनाया 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, पिक पॉइंट दे दिया एक, ओके कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। इसके ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया, हैच कमांड पे गया मैं, एच एंटर किया, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए। अब मैं किस पे चला गया, ग्रेडियंट पे चले गए। पहले हैच कर दिया हमने, कलर ले लिया यहाँ से, बीच कलर का चाहिए था ना, थोड़ा सा ग्रेइश कलर चाहिए था ना, तो पहले हमने ये कलर दे दिया। अंदर ग्रूव होगा तो ग्रूव में डार्क कलर थीम रखने के लिए ग्रेडियंट पे गए, वर्टिकल में रखा हमने। ठीक है, वर्टिकल में कैसा रखा, पहले लाइट फिर डार्क, क्योंकि दूसरी तरफ फिर डार्क आएगा हमारा, तो नहीं सॉरी, डार्क फिर लाइट, यही सही रहेगा। इसको पे गए, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट ये वाला दे दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, लाइन डिलीट हो गई। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंज कर दिया हमने। ब्लॉक एडिटर पे गए वापस से, थोड़ा सा और लाइट करना पड़ेगा। ठीक, अब सुपर हैच कमांड पे गए, ब्लॉक पे गए, 1 से फिलअप किया, पॉइंट दिया, एंटर कर दिया, एंटर किया, अगेन एंटर किया, इंटरनल पॉइंट दिया, एंटर कर दिया। इसको मूव किया, इस पॉइंट से उठा के यहाँ रख दिया, ये आगे इसी को कॉपी करके इधर रख दिया। ठीक है, वापस से सुपर हैच पे गए, ब्लॉक पे गए, ओके किया, यहाँ रखा, सुपर हैच पे गए, ब्लॉक पे गए, ओके किया, यहाँ रखा, इंटरनल पॉइंट बताया, ओके कर दिया, वापस से ब्लॉक पे गए, ओके किया, ठीक है। अब आपको लगता है नहीं जी ये कलर ज़्यादा वाइट हो गया है, तो क्या करना है, सिंपल ब्लॉक एडिटर पे जाना है, हैच एडिट पे जाना है और कलर को
हो गए, ज़्यादा ग्रे हो गया। अब देख लेना जो ज़्यादा बेटर लगेगा उसके हिसाब से कर लिएगा। ये आ गए। अब इसकी डिटेलिंग देते हैं। डिटेलिंग के लिए क्या किया हमने, लीडर लाइन ली, साइजेस दे देते हैं पहले। DLI किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। अब देख सकते हो आप साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, टेक्स्ट साइज़ को रिड्यूस कर दिया हमने 2 इंचेस। टेलिंग के ज़ीरो को हटा देते हैं, टेक्स्ट साइज़ 2 इंचेस कर दिया, एरो साइज़ भी 2 का ही कर दिया। यहाँ से लाइन की लेंथ 1, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, एक्स फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को बंद कर दिया। लाइन टाइप जो थी मैंने इसके लिए अदर पे गए, लोड पे गए, यहाँ से हमने कर दिया इसको हिडन या सेंटर पे, आप देख लेना जो सा सही लगे। सेंटर कर दिया मैंने इसको और सेंटर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। इस लाइन टाइप को भी हमने सेंटर करके ओके कर दिया। हो गया ये, सेट करंट करके क्लोज कर दिया, ये आ गया। ये हाइट दी हमने, DCO किया, देन इसकी गैपिंग हमने यहाँ से दी। पहला गैप देने के बाद DCO किया, मैं MTP से डिस्टेंस दे रहा हूँ ताकि मिडिल में आ जाए। आ गया पूरा, ठीक। यहाँ पे अलग से डिटेल दिखा देंगे। एली एंटर किया, साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो मैंने क्या किया, डी एंटर किया, न्यू पे गए, लीडर लाइन कंटिन्यू, इसमें एरो साइज़ को बढ़ा दिया मैंने 6 इंचेस या 3 इंचेस का कर दो, और एरो को चेंज कर दिया मैंने डॉट में। सेट करंट क्लोज, एली एंटर किया, टेक्स्ट कमांड पे गया, टी एंटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, पेंट सेलेक्टेड। अगर आपको पेंट पता है तो आप पेंट का कोड और नाम लिख सकते हो। ये क्या होगा हमारे, WPC लूवर्स 20x20 mm, ठीक। फिर हमने एक काम किया, हैच कमांड पे गए, टी एंटर किया, कलर पे मैंने, वैसे तो ऑटोकैड में जनरली ये कलरिंग नहीं की जाती, शेड ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग ही दी जाती है जनरली, लेकिन अगर आपको हाईलाइट करके दिखाना ही है तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा सकते हो। ये क्या हो गया हमारा, मेटल ट्रिम ऑन 40x40 mm, सी ग्रूव, है ना। फिर ये क्या है हमारे, मेटल पे कलर क्या रहेगा? गोल्ड पॉलिश लिख सकते हैं अलग से, पॉलिश गोल्ड है, या जैसे हमारी ड्राइंग थी इसमें क्या था, गोल्डन स्ट्रिप थी ना, गोल्ड पॉलिश। कोड वगैरह भी आता होगा ना सही साइड हाँ होता है, कोड वगैरह के हिसाब से रहता है। हाँ, तो वो कोड मेंशन कर देंगे हम। ये ग्रूव्स के साइज़ क्या हैं भाई हमारे,
पतले वाले ग्रूव्स के साइज के थे? 9 mm के। तो हमने उसको कॉपी करके यहाँ रखा, मेटल ट्रिम ऑन 9 mm सी ग्रूव। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यूपीवीसी डोर। ठीक है, 15 इंच डीप हो गया ड्रॉर्स। फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी डिटेल बता दी। अच्छा, मैंने एक काम और किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची। ये क्या हो गया हमारा? फिनिश फ्लोर लेवल। जी, डायमेंशन लाइन को ये रिटेन करने का है। देखा नहीं था? डी एंटर, मॉडिफाई लाइन टाइप को सेंटर लाइन किया था। और ये क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एलिवेशन अबाउट ए वॉल तैयार हो गया। इसमें डोर की डिटेल अलग से आएगी सर? डोर की डिटेल वैसे अलग से रहती है। ठीक है, क्योंकि हम डोर इसी में नहीं दिखा सकते हैं कि विनियर फिनिश है तो ये तो ये विनियर फिनिश है ही नहीं, फ्रॉस्टेड गोल्ड ये तो हमने दे दिया। नहीं उधर वाला जो बोला इसमें दे सकते हो आप, हाँ। वही तो बोला। और फिर या फिर उसकी अलग से हम डिटेल दिखा सकते हैं, जिसमें हाइट है, फ्रेम का साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ दिखा दी। इसमें एक चीज़ रह गई, ये हमने कैसे रखी थी? लेदराइट फिनिश रखी थी ना इसकी। अब इसके ऊपर आप विनीर दे रहे हो, या लेदराइट फिनिश दे रहे हो, या लेमिनेट दे रहे हो, या डीको कर रहे हो, तो डीको पॉलिश एज सेलेक्टेड। ठीक है, पूरी डिटेल हमने
साइड में दे दी। अब अभी आप देख सकते हो मेरे कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, सारे एक ही लाइन में आए, ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे जाए, डायमेंशन सारी एक लाइन में हो। ठीक है, डोर की डायमेंशन, कंप्लीट डायमेंशन यहाँ से दिखा देते हैं हम, 8 फीट। फ्लोर से सीलिंग की टोटल हाइट भी दिखा दी हमने यहाँ से, 10 फीट। मेन डिटेल दिखा दी वर्किंग की, ये हमारा 2 फीट 9 इंच डीसी हो किया, ये 1.5 फीट का, फिर ये 1.5 फीट का, फिर इसके बाद डोर, और ये आ गया नीचे पूरा कंप्लीट डिटेल। ठीक है, पूरा कंप्लीट हमारा आ गया इसमें। इसमें बस यहाँ क्या लिख देंगे, एलिवेशन अबाउट ए वॉल। ठीक है, हो गया आपका पूरा तैयार।